आप देख पा रहे हैं कि ये भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। इनके एक हाथ में संविधान की किताब है और इनके ये मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ, ये चश्मा है जिसे तोड़ दिया गया और हाथ भी बकायदा तोड़ के फेंक दिया गया। हालांकि अभी एसीपी साहब भी आए थे, उन्होंने भी जांच पड़ताल किया और सराय एसओ साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने भी ये सारी घटनाओं का जायजा लिया है, संज्ञान लिया है और एक जांच कमेटी बनाकर वो इस पर विचार करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस अराजक तत्व ने इस प्रतिमा को तोड़ी है और भीमराव अम्बेडकर के साथ इस प्रकार की बदतमीजी की है। आप देखना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और आक्रोशित हैं, बार बार यह नारा लगा रहे हैं कि भीमराव जी अमर रहे। तमाम ऐसी चीजों के साथ आप निरंतर जुड़े रहें और आइए कुछ लोगों से वार्तालाप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है, किस व्यक्ति ने तोड़ा है, उसे भी हम जानने का प्रयास करें। तब तक बने रहे आप एएनआई न्यूज टीवी के साथ। नौजवान साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे भैया, इतनी बड़ी घटना हो गई आपके क्षेत्र में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि हमारे बहुजन न्यूज को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये हमारे महापुरुषों की मूर्ति तोड़ी जा रही है, ये कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है और लोगों में ये चेतना जगाने की प्रक्रिया की जा रही है कि जो राजनीतिक छवि है उसको खराब की जाए। और मैं ये सब सर्व समाज से कहना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया करना बंद करे। बाबा साहब सबके लिए सबको एक समान जो संविधान बनाया, ये एक बराबरी का समान संविधान बनाया, किसी में किसी का भेदभाव नहीं। इसलिए आप लोग इस भेदभाव को दूर करने का कोशिश करें और ये बहुजन समाज को सुचारू रूप से चलने की गति दें। एक बच्चा आया, बताया जा रहा है कि एक लड़का आके ये कहता है कि मैंने तोड़ा है, जो करना हो कर ले। क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं न कहीं रूढ़वादिता है, मनवादी सोच है उसके अंदर और वो उसका परिवार भी उसी तरीके से मनवादी सोच में भ्रमित है। उसको ये नहीं पता है कि जिसकी हम मूर्ति तोड़ रहे हैं, आज उसी की बदौलत पानी पी रहे। कल 20 तारीख थी, जो सत्याग्रह आंदोलन महार का था, कल ही के दिन हमको अधिकार मिला था पानी पीने का। उसको ये नहीं पता है जो देश के अंदर 4 वर्ण व्यवस्था है, अगर मैं कहता हूँ कुछ 4 वर्ण व्यवस्था में वो भी शूद्र से ही होगा, इसलिए उसको ये बात नहीं बोलना चाहिए। और जो जिसकी मूर्ति तोड़ रहे वो हमारे भगवान है, हमारे पूजनीय है, उनके अलावा हमारे पास कोई भगवान नहीं है इस धरती पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा साथी हैं, ऐसे लोगों के विचार में जो इस प्रकार की प्रतिमा को तोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम आप एक बिस्तर, एक स्थान पे बैठ के आज अपनी बात रख सकते हैं। कोई अब समाज ऊंचा नीचा नहीं, यह अधिकार देने वाले भीमराव अम्बेडकर जी है। जी, कहना चाहते हैं अभी वो जो लड़का बोला था मेरे ही सामने बोला था, तो मैंने उसको जवाब दिया तो बोला कि मैं मज़ाक कर रहा था यार। मैंने उसको समझाया देखो ये मज़ाक नहीं है, अगर मैं थोड़ा-सा मज़ाक कर लूँगा तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। हाँ, मोतिया नाऊ वाला हाँ, मामला हो बहुत गया ये। भारी पड़ जाएगी, फिर तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा तुमको क्या मज़ाक। इस टाइम उसको मज़ाक नहीं करना चाहिए। मैंने उसको बोला, मैं उसको रोका था लेकिन वो फिर भाग गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जिस व्यक्ति ने तोड़ा है, उसके लिए शासन प्रशासन से आप क्या कुछ मांगना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि उसको बुलाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी माँग है कि हम लोग जब तक मूर्ति नहीं हिलेगी हम लोग यहीं बैठे रहें। क्या कहना चाहेंगे? आप युवा साथी हैं। जो मूर्ति टूटी है उसको हमें दोबारा से उसको सुरक्षित चाहिए और जो भी लोग अराजक तक जो है बोल रहे हैं कि हमने तोड़ी है उनसे उनको ये महसूस होना चाहिए कि हमने गलती की है। उनको बुला के यहाँ पे माफी मांगना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए यहाँ पे। और हम लोग तो सभी इस संविधान की वजह से ही पूरा देश चल रहा है, उनको भी समझना चाहिए। वो भी उनको भी जो हक मिल रहा है ना वो भी संविधान से ही मिल रहा है। वो उनको पता नहीं है ये चीजें कि ये क्या है, अम्बेडकर जी क्या है, वो नादानी की है उसको, लेकिन तब भी उसको आके यहाँ पे माफी मांगनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा, युवा साथी ने बताया कि जो व्यक्ति युवा ही था और उसने आकर यह कहा कि मैंने ही यह प्रतिमा तोड़ी है, जिसे जो करना हो कर लो। लेकिन बाद में उसने यह कहा कि भैया मैंने मजाक के मूड में था और मैंने इतनी बात की थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, वो भी संविधान में साफ-साफ वर्णन है कि स्थान को देखकर आदमी को मजाक करना चाहिए, स्थान को देख के आदमी को गाली देना चाहिए। यदि आप कहीं किसी पार्थिव शरीर को रखा गया तो उसके बगल में आप डीजे बजा दें, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ इतनी जनता आक्रोशित है
और आप एक अकेले आकर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैंने ही यह प्रतिमा तोड़ी है, आपको जो करना कर। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने आप को एक वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि मैं इस समाज से उठकर हूं, तो ये आपकी मानसिकता गलत है, क्योंकि संविधान के आगे हमारा पूरा कानून व्यवस्था चलती है, यहाँ तक कि हमारा कोर्ट कचहरी भी चलता है। एक युवा साथी का चेहरा हमारे सामने दिख रहा है, उनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे। नाम होगा आपका? प्रिंस वर्मा। प्रिंस जी, आपको देखा जाता है कि आप छोटे छोटे बच्चों के साथ एक कोचिंग प्रथा चलाया करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। क्या कुछ झेलना पड़ता है समाज में जब आप इस प्रकार की चीजें करते हैं? तो बहुत लोग बहुत कुछ कहा करते होंगे, वहीं से स्टार्ट करिए आप। जी, सामना तो बहुत कुछ करना पड़ता है हम लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए। एजुकेशन से लेकर धीरे-धीरे एजुकेशन के रास्तों को हम लोग बढ़ाना चाहते ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, समाज को आगे बढ़ाएं, घर परिवार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम जिससे हम अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और कोई दूसरा माध्यम नहीं है आगे बढ़ने का। क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी बड़ी घटना आपके यहाँ हो गई है? जी, ये बहुत ही निंदनीय है। जैसे कि तुच्छ लोगों की सोच है और तुच्छ कार्य ही किया है उन्होंने। हम चाहेंगे कि जिसने भी यह मूर्ति तोड़ा हो, उसको प्रशासन से अनुरोध है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उसको ऐसी सजा दें कि दोबारा वो ऐसी गलती जिंदगी में करने की कोशिश ना करे। क्या मानसिकता रही होगी उस लोगों को जो प्रतिमा तोड़े? कुछ अनुमान लगाया जाए वहां तक? बेहद ही घटिया मानसिकता होगी, क्योंकि ऐसे लोग देश और समाज के लिए बहुत ही खराब हैं। ऐसे लोगों का जीवन ही एकदम व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ जीवन मिला है तो अच्छे से रहिए, जिए, खाइए, लेकिन ऐसी सोच, ऐसी घटिया कार्य करते हुए उनको शर्म भी नहीं आई। क्या कुछ कहना चाहेंगे बड़े भैया? हमारा कहना ये है कि जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ा है वो हमारे आदम दुख हो रहा है, वो उसको जेल जाना है। और उसके बाद तो ये हमारे माँ बाप है, अगर हम अपने माँ बाप के हमारे कोई मार जाएगा तकलीफ होगा, उसको जैसे हाथ तोड़े उसको भी सजा दिया जाए, नहीं हमारा लोग जो संतुष्ट नहीं रहेगा। ये कितने बजे की घटना रही होगी? सर ये 10-11 बजे के बात है, ये हमारे माँ बाप है। अगर आपके माँ बाप अगर कोई गलत आपको मार जाएगा, आप खोजबीन करवाएंगे तो उसको खोजबीन होना चाहिए, जो तोड़ा है वो जेल जाए हमारे लोग के नजर सामने, तभी संतुष्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। भैया एक चीज और बताया जा रहा है कि कल एक बच्चे का यहाँ जो झगड़ा हो गया था, क्या उस मामले से इसे जोड़ा जा सर सकता वो है? मामला हम नहीं जानते, मगर जो हम कह रहे हैं यही मामला है। आप इसको खोजबीन करवाया जाए कि जो तोड़ा है वो कम से कम ये नहीं कह पाएगा दोबारा कि मैंने तोड़ा, क्या कर लिए बे, अब फिर ऐसे करेंगे क्या? कम से कम एक दस सीख ले तो सबर सीख ले, बस यही हम कहना चाहते हैं। सर हमारा लोग की आत्मा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो रुतबा नहीं दिखा पाए दोबारा ना कि हम तोड़े, कुछ नहीं कर पाए। भाई साहब, कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि किसने तोड़ा होगा? सर वो अंजाद नहीं, जो आप जब जब उसको जांच पड़ताल होगा जो, तब खुद ही वो सामने आ जाए कि कैसे तोड़े हैं, क्या चीज है इसमें। शासन प्रशासन, एसीपी और सरायनायक थाना एसओ भी यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? सर वो लोग तो कहने के सर इसको लगवाने कह रहे हैं, मगर आप लोग जांच करवाएं कि जो तोड़ा है बस वही के जेल जाना चाहिए, बस है। जैसे कि आपने देखा युवा साथी में वो जोश है, इनका कहना है कि भीमराव अम्बेडकर हमें एक ऐसा संविधान बना के दिए हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा समाज आज एक अच्छी जीवन जी पाता है और एक दूसरे से एक साथ उठ बैठ सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। तमाम ऐसी सुविधाएं हमें संविधान से मिलती है, लेकिन यहाँ कुछ अराजक तत्वों, कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है, जिसकी वजह से यह पूरा समाज आज आक्रोशित है। और जो भी व्यक्ति या कृत्य, मैं स्वतः अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से यह गुहार करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिन्होंने हमें और हमारे इस समाज को एक समान करने की कोशिश की है, संविधान दिया है, जिसकी वजह से हम अपने सारे बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और हर दूसरे से अपनी बात रख सकते हैं। तमाम उन चीजों की सुविधा हमें संविधान से मिला है। तो उनकी प्रतिमा जो यहाँ सराय न्याय अंतर्गत रतौरा ग्राम सभा में लगाया गया था, कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। उसी बीच एक बाहुबली लड़का आता है जिसका नाम तो नहीं पता है, लेकिन वो आकर यहाँ ये कहता है कि मैंने ही प्रतिमा तोड़ी है, जो करना हो जिसे वो कर ले। तो इस प्रकार की भावनाएं जहां पर लोग आक्रोशित है, आप अकेले आकर
यह चीज कह रहे हैं तो आप अपनी मानसिकता को उजागर कर रहे हैं और यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं ऐसे छोटे समाज के लोगों से ऊंचा हूं और ये सब लोग मेरे नीचे रहते हैं। तो आप यहाँ फील्ड में दोबारा आएंगे तो आपका चेहरा ये लोग बदल देंगे। सही बात यह है कि आप यहाँ से निकल लिए, यही आपकी सबसे अच्छी बुद्धिमानी है, क्योंकि कहा जाता है कहीं भागे वीर कहीं मारे वीर। तो आप दोबारा नहीं आइएगा और आपके साथ जांच पड़ताल होगी। शासन प्रशासन आपसे पूछताछ करेगी कि आपने ऐसा क्यों कुछ कहा है। कुछ और युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए नाइन न्यूज़ टीवी से। आप सबको एक मेरी सलाह भी है। मैं अभी यहाँ अंडर ट्रेनिंग हूँ, IPS हूँ सरायनाथ थाने में, और अभी UPSC दिया था मैंने 2024 का। मेरी इंटरव्यू में हॉबी थी रीडिंग ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाएं पढ़ना। मैंने बाबा साहेब की आत्मकथा पढ़ी है। आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है, हम जो है से सम्मान के साथ मूर्ति लगा रहे हैं। आप जितने भी बच्चे हैं या जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितनी किताबें खरीद सकते हैं उनकी आत्मकथा पढ़ सकते हैं। एक कोशिश जरूर करना कि अपने जीवन में उनकी आत्मकथा खरीद के जरूर पढ़ना। और हमने गांव में एक अभियान चलाया, हर पंचायत एक लाइब्रेरी। आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अपने गांव में चाहे आपको 100 200 रुपए देना पड़े, एक लाइब्रेरी जरूर बनाओ जिसके भीतर 100 किताबें मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, वो महापुरुषों की आत्मकथाएं हो गई, वो साहित्य की किताबें हो गई, वो कंपटीशन की तैयारी की हो गई। आप सब मिलके सहमति बनाओ, एक लाइब्रेरी बनाओ। हो सकता है यहाँ बने, हो सकता है कहीं पर भी बने, और उसके भीतर किताबें रखो। क्योंकि हमारे गांव समाज में क्या होता है, बहुत से घर हैं अच्छे अच्छे हमने बना लिए, लेकिन बच्चे के पढ़ने के लिए एक कोना नहीं है। जैसे मैं जिस गांव जगह से आता हूँ, वहाँ क्या है, भेड़ बकरी पालते हैं, गाय भैंस का धंधा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो एक कमरे में गेहूं का भूसा भर रखा है बकरियों के लिए, एक कमरे में गुदड़े भर रखे हैं, एक में मेहमान बैठते हैं, 4 कमरे हैं, लेकिन कोई भी कोना बच्चे के पढ़ने के लिए नहीं है। मैंने जब BSTC दिया तो कैसे दिया, गाँव खेत के कूड़े पे जाता था और वहाँ छाँव होती थी, बोतल भर लेते थे या पानी लोटे में ले जाते थे, वहाँ बैठ के पढ़ते थे, फिर छाँव दूसरी जगह जाते, ऐसे कर करके पढ़ाई की है। बाबा साहब ने भी ऐसे ही पढ़ाई की है, हम सब गांव देहात के हम सब ने ऐसे ही पढ़ाई की है। तो हर गांव में एक लाइब्रेरी, एक कोना बच्चे के पढ़ने के लिए, जिसमें ऐसी किताबें हो जो पढ़ सकें। क्योंकि जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन भटकाव बहुत ज़्यादा है। जो किताब हाथ में लेके पढ़ते हैं उसकी कोई वो जो है नहीं, मुकाबला नहीं हो सकता। 100 किताबें इस गांव में मैं दे सकता हूं यदि आप सारे युवा लोग मिलकर एक लाइब्रेरी बनाएंगे, क्योंकि किताबों से ही सारा बदलाव आता है। यही बाबा साहब का जो है संदेश भी था। ठीक है।